सोचिए, आपकी धरती पर कोई आए और कहे कि आपके पूर्वज शैतान के उपासक थे। सोचिए, आपकी त्योहारों को, आपकी गीतों को, आपकी माँ की सिखाई कहानियों को गुनाह कहा जाए और फिर आपके बच्चों को वही पढ़ाया जाए जो आपकी पहचान को मिटा दे। ये एक ऐसा विद्रोह था जहां किताबें जलीं, परंपराएं लौट आईं और एक पूरी सभ्यता ने कह दिया कि हम तुम्हारे ईश्वर से नहीं डरते। तो चलिए अब उस आग की कहानी शुरू करते हैं जिसे जंगलों ने अब तक बचा कर रखा है। 19वीं सदी के बीच तक अंग्रेजों ने भारत के ज्यादातर हिस्सों पर राजनीतिक और मिलिट्री कंट्रोल बना लिया था, लेकिन उत्तर पूर्व के पहाड़ी इलाकों, खासकर नागालैंड में उनका असर कम था। यहाँ की कबीलों की जनता अपनी अलग पहचान, धार्मिक यकीन और परंपराओं के साथ आजाद जिंदगी जीती थी। बड़ी जनजातियों में आओ, अंगामी, लोथा और सेमा शामिल थीं, जो पूर्वजों की पूजा, कुदरती ताकतों और बहादुरों की रूहों को मानते थे। इनके रीति रिवाजों में हेड हंटिंग यानी दुश्मन का सिर काटकर युद्ध में विजय दर्शाना एक धार्मिक परंपरा मानी जाती थी। ब्रिटिश शासन इन समुदायों को बर्बर और असभ्य मानता था और उन्हें धार्मिक सुधार के जरिए बदलना चाहता था। इसी सोच के तहत अमेरिकी बैप्टिस्ट मिशन को नागा पहाड़ियों में ईसाई धर्म फैलाने की ऑर्डर दी गई। मिशनरियों ने इस इलाके को ईश्वर का उजाला लाने लायक माना, जहां उनके अनुसार अंधेरे में जी रहे आदिवासियों को बदलना जरूरी था। सन 1872 में अमेरिका से आया मिशनरी रेवरेंड एडवर्ड क्लार्क नागालैंड में पहला धर्म प्रचार अभियान लेकर पहुंचा। अंग्रेज अफसरों ने उसे सिक्योरिटी, राशन और लोकल गाइड तक दे डाले। उसने ईसाई पढ़ाई के जरिए सुधार की पॉलिसी अपनाई। बच्चों को स्कूल बुलाया गया और उन्हें बाइबल पढ़ाई जाने लगी। क्लार्क ने अपनी डायरी में लिखा, ये लोग अपने बुजुर्गों की रूहों से डरते हैं, ये नाचते हैं, सिर काटते हैं और पवित्रता को हिंसा से जोड़ते हैं। यह ईश्वर के खिलाफ है। उसका पहला मिशन सेंटर बना मोलुंगकिमोंग, जो आओ जनजाति का गढ़ था। वहां पहला मिशन स्कूल और चर्च बनवाया गया। बच्चों को लुभाने के लिए कपड़े, चावल और मिठाई बांटी जाती थी। लेकिन इस हमदर्दी की आड़ में परंपरागत यकीनों का धीरे धीरे खात्मा शुरू हो गया। स्कूलों में सिर्फ बाइबल पढ़ाई जाती थी, पुराने त्योहारों को शैतानी कहा गया और पवित्र पत्थरों को हटाकर वहां चर्च की वेदी रखी गई। जो लोग ईसा मसीह को स्वीकार करते, उन्हें बाकी समाज से ऊपर दर्शाया जाने लगा, जिससे गांवों में धार्मिक विभाजन गहराने लगा। अंग्रेज अफसर क्लार्क की कोशिशों से इतने खुश थे कि एक कागज में लिखा गया, अगर इन पहाड़ी जातियों को कंट्रोल करना है तो तलवार से नहीं, मिशनरी की छड़ी से किया जाए। धीरे धीरे कबीलों के बुजुर्गों और लड़ाके लोगों को समझ में आया कि ये सिर्फ धर्म बदलने का मसला नहीं, बल्कि उनकी अपनी पहचान को मिटाने की शुरुआत है। 1872 के आखिरी महीनों में मोलुंगकिमोंग में मिशन का फैलाव तेज हुआ। क्लार्क ने सबसे ऊंची पहाड़ी पर नया स्कूल और उसके पास एक छोटा चर्च बनवाया। कई घरों को मुफ्त अनाज, कपड़े और दवाइयों के बदले अपने बच्चों को स्कूल भेजने को कहा गया। जो इनकार करते, उन्हें असभ्य घोषित कर समाज से अलग कर दिया जाता। क्लार्क ने अपने मिशन की प्रगति की सूचना अमेरिका स्थित बैप्टिस्ट बोर्ड को भेजते हुए लिखा, हमने मोलुंगकिमोंग में जीसस का पहला घर बना लिया है। अब इन आत्माओं को अंधकार से निकालने का रास्ता साफ है। लेकिन कबीलों के बुजुर्गों को ये उजाला असल में उनके यकीनों पर सीधा हमला लगा। स्कूलों में ना तो जनजातीय रिवाज सिखाए जाते, ना ही लोक कथाएं, और अगर बच्चे त्योहारों या बुजुर्गों का जिक्र करते तो उन्हें सजा दी जाती। पुराने गीतों को शैतानी दुआएं कहकर खारिज कर दिया गया और बच्चों को जबरन बाइबल की आयतें रटवाई जाने लगी। माहौल तब फूटा जब मिशनरियों ने गांव के बीच मौजूद रूह वाला पत्थर गिराकर वहां चर्च बढ़ाने की चाल चली। ये पत्थर आओ जनजाति के बुजुर्गों और पूर्वजों का निशान था, जहां हर साल खास रस्में होती थी। बुजुर्गों ने इसका विरोध किया, लेकिन क्लार्क के साथ आए कन्वर्ट और कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे जबरन हटवा दिया। इस घटना ने समुदाय की धार्मिक अस्मिता को गहरा आघात पहुंचाया। गांव अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ वे लोग थे जो मिशनरी स्कूल भेज रहे थे और चर्च से जुड़ चुके थे। दूसरी तरफ वे जो अपनी परंपरागत आस्था, पहनावे और लड़ाई की कला को बचाए रखना चाहते थे।
इसी तनाव के बीच एक दिन गांव की बैठक में एक बुजुर्ग लड़ाके ने कहा, हमने दुश्मनों से लड़ने के लिए तलवार उठाई थी, लेकिन अब हमारी तलवारें नहीं, हमारे बच्चों की जबानें छीनी जा रही हैं। उसी शाम गांव के किनारे कुछ युवा, जिनमें लोथा और अंगामी समुदाय के भी सदस्य थे, पहली बार गुप्त रूप से एकत्र हुए और यह निर्णय लिया कि अगर चर्च और स्कूल नहीं हटे तो बल प्रयोग होगा। क्लार्क को विरोध की भनक लगी और उसने असम के ब्रिटिश प्रशासन को पत्र भेजकर गांव में शांति बनाए रखने के लिए सशस्त्र गश्त की मांग की, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन ने इसे केवल धार्मिक असहमति मानकर एक छोटा सा सुरक्षा दल भेजा, जो केवल क्लार्क की सुरक्षा तक सीमित रहा। गांव के अंदर बढ़ते टकराव और बंटवारे को अंग्रेज और मिशनरी दोनों नजरअंदाज कर रहे थे, पर आदिवासियों के लिए यह सिर्फ धर्म का नहीं, आत्मा, परंपरा और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। और बहुत जल्द यह आग दूसरे गांवों तक भी पहुंच गई। मोलुंग किमोंग में पहला मिशन स्कूल बनने के बाद ईसाई प्रचार और तेज हुआ। क्लार्क और उसके अनुयायियों ने अब शिक्षा और चिकित्सा के बहाने से आगे बढ़ते हुए धार्मिक प्रतीकों को मिटाने का अभियान छेड़ दिया। मिशन स्कूलों में पहले ही बच्चों को बुजुर्गों की कहानियों और लोकगीतों से दूर किया जा चुका था। अब बारी थी सामूहिक त्योहारों की। हर साल आओ जनजाति में ओजांग नाम का त्योहार मनाया जाता था। ये बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करने और लड़ाई के वक्त हुए बलिदानों को याद करने का दिन होता। इसमें नाच, गीत, रंग बिरंगे परंपरागत कपड़े और शिकार की निशानी वाले रस्में शामिल होती थीं। मर्द और औरतें साथ मिलकर गांव में ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच जश्न मनाते थे। लेकिन 1873 के फरवरी महीने में जब ओजांग का वक्त आया, मिशनरियों ने इसका खुला विरोध किया। क्लार्क ने चर्च में एक भाषण में इस पर्व को शैतानी अनुष्ठान कहते हुए कहा, यह जीसस का अपमान है कि लोग जानवरों की तरह नाचते हैं और राक्षसों की पूजा करते हैं। इस जमीन को साफ किया जाना चाहिए। इसके बाद चर्च ने पहली बार त्योहारों के खिलाफ औपचारिक पाबंदी लगाई। जो घर ओजांग में शामिल हुए उन्हें चर्च से निकाल दिया गया और उनके बच्चों को स्कूल में सजा दी गई। कुछ ईसाई धर्म बदले हुए लोगों ने अपने ही गांव वालों की शिकायतें मिशन दफ्तर तक पहुंचाई, जिसके बाद 3 बुजुर्गों को स्कूल के सामने सबके बीच गुनहगार बताया गया। गांव के अंदर बेइज्जती और गुस्से का माहौल तेज रफ्तार से बढ़ने लगा। इसी दौरान मिशन स्कूल के पास मौजूद एक छोटा लड़ाई की याद का ठिकाना, जहां जनजाति के कुर्बान हुए लड़ाकों की निशानियां रखी जाती थीं, उसे चर्च वालों ने तोड़ डाला। वहां एक लकड़ी का क्रॉस गाड़कर ईसाई वेदी बना दी गई। जब गांव की औरतों ने इसका विरोध किया तो उन्हें अनपढ़ और गुमराह रूहें कहकर चुप करा दिया गया। अब यह टकराव धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक बन चुका था। आओ, अंगामी और लोथा जनजातियों के बुजुर्गों ने अब गुप्त बैठकों में यह बात स्पष्ट की, अगर परंपराओं को बचाना है तो अब जवाब तलवार से देना होगा। सन 1873 के बीच तक मिशनरी हरकतें मोलुंग किमोंग और आसपास के गांवों में सिर्फ प्रचार नहीं, बल्कि समाज को काबू में लेने का हथियार बन चुकी थीं। क्लार्क और उसके साथी ये समझ चुके थे कि रिवाज तोड़ने का सबसे असरदार तरीका है बच्चों और जवानों की सोच को बदल डालना। कई बार बच्चों को माता पिता की अनुमति के बिना चर्च ले जाकर जबरन बैप्टिज्म करवाया गया। ईसाई धर्म अपना चुके परिवारों को विशेष लाभ मिलने लगे, जैसे प्रशासनिक मदद, राशन, कपड़े और दवाइयां, जबकि पारंपरिक विश्वासों वाले परिवारों को इनसे वंचित रखा गया। मिशनरियों के भाषण अब सीधे धमकी में बदलने लगे थे। जो ईसा को नहीं मानेगा वो नर्क की आग में जलेगा। जो अपने शैतानी पूर्वजों को पूजता है वह उद्धार का अधिकारी नहीं। कई मिशनरी काम करने वालों ने अब जनजाति के पुजारियों और बुजुर्गों के खिलाफ खुली लड़ाई छेड़ दी। एक वाकये में लोथा कबीले के बड़े बुजुर्ग चांगते नोपांग को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उन्होंने अपने पोते को चर्च भेजने से मना कर दिया था। अब धर्मांतरण सहमति का नहीं, दबाव और भय का औजार बन चुका था। क्लार्क ने अपने मिशन बोर्ड को एक और चिट्ठी में लिखा, कई परिवार अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनकी अगली पीढ़ी पूरी तरह चर्च में समर्पित होगी, यह भूमि पूरी तरह जीसस की हो जाएगी।
इसी दौरान चर्च से जुड़े नव धार्मिक आदिवासी प्रचारक गांव-गांव घूमने लगे, बोलते, जो जीसस को नहीं मानेगा वो शैतान का दास है। इनकी जुबान और रवैया अब अपने ही लोगों से पूरी तरह अलग हो चुका था। दूसरी तरफ जंगलों में कुछ बुजुर्ग लड़ाके, खासकर अंगामी और लोथा कबीले के, चुपचाप नौजवानों को परंपरागत लड़ाई की कला सिखाने लगे। उनका मानना था, अगर बाइबल ने हमारी तलवार की जगह ले ली है तो अब हमें फिर से तलवार उठानी पड़ेगी। जहां मोलुंग किमोंग पूरी तरह मिशन के असर में था, वहीं उसके पास के इलाकों, खासकर अंगामी और लोथा गांवों में अब भी रिवाज जिंदा थे। लेकिन हर बीतते महीने के साथ खबरें आ रही थीं कि स्कूलों में कबीलाई इतिहास को गुनाह कहा जा रहा है और बच्चे अब अपने बुजुर्गों की जगह यीशु का नाम लेने लगे हैं। कोहिमा और लोथा इलाकों में बैठकों का दौर शुरू हुआ। एक बूढ़े अंगामी सरदार ने चेताया, मोलुंग किमोंग आज है, कल हमारी बारी होगी। इन बैठकों में तय किया गया कि अगर कोई मिशनरी बच्चों को ले जाने या चर्च बनाने आए तो उसे पूरे गांव से बाहर किया जाएगा। लेकिन अंग्रेज अफसरों और मिशन वालों ने इस चेतावनी को हल्के में लिया। कुछ ही वक्त बाद एक पुराना लोथा कबीलाई, जो अब बाइबल का प्रचारक बन चुका था, कोहिमा पहुंचा। उसने बच्चों से कहा, तुम सब अंधे हो, जो यीशु को नहीं मानता वो जानवर जैसा है। गांव वालों ने पहले उसे शांति से जाने को कहा, लेकिन जब उसने गांव की एक युवती को पाप में डूबी आत्मा कह दिया तो क्रोधित युवाओं ने उसे गांव से बाहर खदेड़ दिया और उसका बाइबल फाड़ दिया। ये वाकया नागा पहाड़ियों में आग की तरह फैल गया। क्लार्क ने इसे शैतानी ताकतों की आखिरी कोशिश कहकर नकार दिया। कोहिमा, चौमुखिडिमा, वोखा और चेक्यासा जैसे गांवों में छिपे हुए लड़ाकों के दल बनाए गए। पुराने भाले, कुल्हाड़ियां और हड्डी से बने हथियार दोबारा निकाले गए। यहीं से नागा की दास्तान का वो हिस्सा शुरू हुआ जहां गुस्सा और बेइज्जती एक सुलगती बगावत में बदल गई। पहला निशाना बना मोलुंग किमोंग का वही मिशन स्कूल जहां से ये सब शुरू हुआ था। एक घनी धुंध वाली रात नकाब पहने लड़ाकों का एक दल जंगल से निकलकर गांव में पहुंचा। उनके पास तेल की मटकी, जलती हुई मशालें और परंपरागत कुल्हाड़ियां थीं। गांव के अंदर बहुत से लोग इस कदम के हक में चुपचाप राजी थे, इसलिए कोई भी उन्हें रोकने नहीं आया। सबसे पहले स्कूल का लकड़ी का दरवाजा तोड़ा गया। बाइबलें, बेंचें और बोर्ड एक जगह फेंक दिए गए। तेल डाला गया और आग लगा दी गई। कुछ ही मिनटों में मिशन स्कूल जलकर राख बन गया। इसके बाद अगला निशाना पास वाला चर्च बना। उसके गेट पर खून से लिखा एक पैगाम छोड़ दिया गया, बुजुर्गों का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा। उसी रात चौमुखिडिमा और वोखा के मिशन सेंटरों पर भी हमला किया गया। 3 चर्च और 2 स्कूल जलती आग में ढह गए। कुछ धर्म बदल चुके प्रचारकों को गांव से बाहर भगा दिया गया। एक को पेड़ से उल्टा लटकाकर साफ कह दिया गया, अगर दोबारा आया तो सिर नहीं बचेगा। क्लार्क और उसका मिशन गिरोह ये सुनते ही मोलुंग किमोंग से भागकर नीचे के इलाकों में चला गया। अपनी रिपोर्ट में उसने लिखा, शैतान के सिपाही जंगल से निकलकर यीशु के घरों को जला रहे हैं, हमें और मदद चाहिए। लेकिन क्लार्क इस आग की गहराई नहीं समझ पाया। यहां सिर्फ इमारतें नहीं जली थीं, ये कबीलाई लोगों की खुद की हिफाजत की पहली चिंगारी थी, जो अब हर तरफ फैलने लगी थी। इसके बाद कबीलाई लड़ाकों ने लड़ाई की पट्टियां बांधी, शरीर पर पवित्र रंग चढ़ाए और गांव के बीच जलती लकड़ियों के ढेर के पास पुनर्जागरण की सौगंध ली। अगर हमारे जंगल में एक और चर्च बना तो वो सिर्फ राख बनेगा। अब ये आंदोलन न छिपा था, न सीमित, ये बन चुका था एक कबीलाई जन आंदोलन जो वजूद की हिफाजत में तलवार और आग के साथ खड़ा था। और इस टकराव का सबसे तेज और निशानी वाला तरीका था सिर काटना और उसकी माला पहनना। आओ, अंगामी और लोथा जनजातियों में हेड हंटिंग सदियों से चली आ रही परंपरा थी। ये सिर्फ जीत का संकेत नहीं, बल्कि वीरता, पूर्वजों की रक्षा और देवताओं की कृपा का प्रतीक माना जाता था। अब सिर काटे जा रहे थे उन लोगों के जो कबीलाई रूह से गद्दारी कर चुके थे। मोलुंग किमोंग से भागे 2 चर्च के कारिंदों को रास्ते में रोका गया। बाद में पास के पेड़ पर खून से लिखा पैगाम मिला, जो अपनी रूह बेचेगा उसका सिर हम अपने बुजुर्गों को अर्पण करेंगे।
वोखा और कोहिमा के जंगलों में छिपे हुए लड़ाई के दल एक्टिव हो गए, जिनका काम था मिशन वालों पर नजर रखना और वक्त आने पर जवाब देना। चर्च के समर्थकों को साफ चेतावनी दी गई, अगर बाइबल लेकर हमारे बच्चों के पास आए तो सिर वापस नहीं जाएगा। इस बगावत का सबसे निशानी वाला पल तब आया जब चोमुखिड़िमा गांव के पास एक धर्म बदल चुके प्रचारक की गर्दन काटकर उसका सिर गांव के चौराहे पर टांग दिया गया। पास रखी तख्ती पर लिखा था, यह किसी धर्म का अपमान नहीं, परंपरा की रक्षा है। कुछ हफ्ते बाद आओ के लड़ाकों ने एक लड़ाई के रस्म में सिरों की माला पहनकर नाच किया। संदेश स्पष्ट था, हम तुम्हारे चर्चों से नहीं डरते, तुम्हारे जीसस से नहीं डरते। हम अपने पूर्वजों के सामने खड़े हैं और उनका अपमान नहीं सहेंगे। रेवरेंड क्लार्क ने अपने खत में लिखा, ये लोग शैतान के कब्जे में जा चुके हैं। चर्च के मानने वाले गांव छोड़ रहे हैं। अब कोई भी मिशनरी अपनी जान खतरे में डालकर ही यहां आ सकता है। ब्रिटिश प्रशासन के सामने स्थिति असहज थी। न कोई राजा, न कोई सेनापति, लेकिन जंगलों की हर शाख, हर कबीला, हर पत्थर एक ही आवाज में कह रहा था, हम धर्म नहीं बदलेंगे, हम आत्मा नहीं बेचेंगे। अगले पूरे 1 साल तक नागा पहाड़ियों में मिशनरियों की हरकतें लगभग बंद हो गईं। जहां चर्च और स्कूल जलाए गए थे, वहां फिर से आत्मा पत्थर, लड़ाई के निशान और परंपरागत रस्में दोबारा कायम होने लगी। और सबसे बड़ा बदलाव, वो डर जो कभी बाइबल और अंग्रेज हुकूमत के नाम पर बैठाया गया था, अब नागा लोगों की आंखों से हमेशा के लिए मिट चुका था। इन सब खबरों की गूंज असम के अंग्रेजी अफसरों के दफ्तर तक पहुंची। अंग्रेज अफसरों ने, जिन्होंने मिशनरियों को तहजीबी सुधारक मानकर चुपचाप सहारा दिया था, अब खुद को गुस्से के बीच खड़ा पाया, लेकिन उनके भीतर घमंड अब भी जिंदा था। उन्होंने इस संघर्ष को असभ्यता की अंतिम सांस कहकर खारिज कर दिया। इसी सोच के मुताबिक असम सूबे से एक छोटा फौजी दल नागा पहाड़ियों की तरफ भेजा गया, जिसमें 20 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही, एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट और 2 सहायक हुकूमती कारिंदे शामिल थे। इनका मकसद था मिशनरियों को बचाव देना, चर्चों का दोबारा बनवाना, गांव वालों को अमन का पैगाम देना। लेकिन जैसे ही ये दल मोलुंग किमोंग से आगे जंगल की तरफ बढ़ा, उन्हें एक ऐसी जमीन ने घेर लिया जो अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जब अंग्रेजी टुकड़ी बिना किसी लोकल गाइड के पहाड़ियों में घुसी, तो जल्दी ही रास्ता भटक गई। जंगल पहले से तैयार बैठा था। जगह जगह बांस के नुकीले फंदे, पत्थर गिराने वाले जाल और छिपे हुए लड़ाकों की टुकड़ियां तैनात थीं। कुछ ही दिन में 4 सिपाही जख्मी हुए और एक सहायक कारिंदा जहर लगे तीर से बुरी तरह घायल हुआ। एक छोटी टुकड़ी पर हमला हुआ। उस जगह एक अंग्रेज सिपाही की कटी हुई टोपी, चाकू से खुदा हुआ पैगाम और एक फटा हुआ बाइबल मिला। हमें बचाने मत आओ, हमें मिटाने मत आओ। इसके बाद अंग्रेजी टुकड़ी को मोलुंग किमोंग लौटने का हुक्म दिया गया और मिशन सेंटरों को खाली कराने की सलाह दी गई। अंग्रेज अफसर दौराहे में थे। फौज बढ़ाते तो बगावत और भड़कती, चुप रहते तो मिशन वाले मायूस हो जाते। आखिर में एक बीच का तरीका निकाला गया। कुछ चर्च और स्कूल दोबारा खोलने की इजाजत दी गई, लेकिन उनके पास अस्थायी फौजी छावनियां तैनात कर दी गईं। मगर नागा लोगों ने इसे धोखा समझा। उन्हें ये मिशन की दोबारा जमीन कब्जाने की चाल लगी। अब ये जंगल, जमीन और अपने जिस्म पर हक की लड़ाई बन चुकी थी। नागा गांव-गांव जाकर बुजुर्गों से उनकी कथा सुनते, युवाओं को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाते और कहते, जिस दिन तुम अपने पूर्वजों को भूल गए, उस दिन तुम केवल जिंदा लाश रह जाओगे। नागा की अगुवाई में वोखा, चोमुखिड़िमा और चेक्यासा के सैकड़ों नौजवान शामिल हुए। एक दिन जब एक छोटा मिशनरी दल मोलुंग यिमसेन में चर्च बनाने पहुंचा, नागा की टोली ने रात के अंधेरे में पूरे डेरा को घेर लिया। मिशनरी गुट को नागाओं की सेना ने घेर कर गांव के सामने लाया। वहां नागाओं ने कहा, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन अगर दोबारा लौटे तो तुम्हारा सिर हमारे पूर्वजों को अर्पित होगा। इसके बाद वो मिशनरी दल कभी वापस नहीं आया। नागा की बगावत अब कोई अचानक भड़की आग नहीं थी। ये एक मजबूत जनजंग बन चुका था। 1875 तक नागालैंड की पहाड़ियों में ये बिना नाम वाला जंग पूरी तरह फैल चुका था। मिशनरियों के लिए यह क्षेत्र अब भूख, भय और विद्रोह से भरा हुआ था। अब नागा के लड़ाकों ने बाइबल के पैगाम को खुली चुनौती देना शुरू कर दिया। जिस किताब को लाकर
कबीलों के त्योहारों और बुजुर्गों को शैतानी कहा गया था, उसी को अब कबीलाई आग में डाल दिया गया। तहजीबी हिफाजत के निशान के तौर पर नागा की अगुवाई में एक सोच तैयार हुई। जहां भी धर्म बदल चुके लोग छिपकर प्रचार कर रहे हैं, वहां जाकर बाइबल को जलाया जाएगा और उसी आग के सामने बुजुर्गों से मिलकर माफी मांगी जाएगी। इसका उद्देश्य किसी धर्म को अपमानित करना नहीं था, बल्कि उस प्रक्रिया को रोकना था जो एक पूरी सभ्यता को मिटा रही थी। सबसे पहले आयोजन हुआ चेकियासा गांव में। जैसे ही कुछ कन्वर्ट्स ने बच्चों को स्कूल भेजने की कोशिश की, उस रात करीब 50 युवक गांव के चौक पर इकट्ठा हुए। बाइबल को जलती हुई लकड़ियों पर रखा गया। इसके बाद पूरे गांव ने रस्म निभाई। औरतें बुजुर्गों के गीत गाने लगीं, मर्दों ने लड़ाई का नाच किया। ऐसे इकट्ठा अब अलग अलग गांवों में होते रहे, जहां छोड़ी गई बाइबलों को रूह की सफाई नाम की रस्म में जलाया जाता। वापस लौटना चाहने वाले कन्वर्ट्स के लिए धोवन अनुष्ठान होता, नदी में स्नान, पूर्वजों के सामने प्रार्थना और फिर सामाजिक स्वीकृति। अंग्रेजी मिशन बोर्ड अब समझ चुका था, ये हार सिर्फ इमारतों की नहीं, बल्कि पूरी सोच की थी। रेवरेंड क्लार्क ने मायूसी में लिखा, हम जो किताब लेकर आए थे वही अब इनके चूल्हों में जल रही है। शायद हमें लौट जाना चाहिए। 1875 के आखिरी महीनों तक नागा की बगावत को सिर्फ मर्द लड़ाकों की बगावत माना जा रहा था, लेकिन ये सोच जल्द ही टूट गई। इस बगावत का सबसे ठोस और अब तक सबसे नजरअंदाज हिस्सा था कबीलाई औरतों का मैदान में उतर आना। कोहिमा के पास एक गांव में जब मिशन स्कूल के लिए जमीन चिन्हित की गई, तो 25 महिलाओं ने जमीन पर लेटकर घोषणा की, इस मिट्टी से पहले हम उठेंगे, फिर ईसाई स्कूल। लोथा कबीले की मेडोवू नाम की एक औरत ने 2 मिशन के कारिंदों को जंगल में भटकाकर खत्म कर दिया और बाद में संगबेन की छाया टोली की पक्की सदस्य बन गई। पुरानी पुजारिनें, जिन्हें मिशन वाले डायन कहकर नीचा दिखाते थे, अब गांवों के बच्चों को लड़ाई के गीत सिखा रही थी। मोलुंगकिमोंग, वोखा, चोमुखिडिमा और चेकियासा में मिशन सेंटर बंद कर दिए गए। कुछ मिशनरी घरानों को असम भेजा गया। चर्च की अधूरी दीवारों पर अब घास उग आई थी और खून से लिखे नारों की परछाइयां थीं। क्लार्क की डायरी में दर्ज एक आखिरी किस्सा। उसने एक पुराने धर्म बदले हुए आदमी तानुपा को चर्च लौटने का बुलावा भेजा। जवाब में तानुपा ने बुजुर्गों की हड्डियों से बनी एक माला भेजी और लिखा, मैं जिस रूह को छोड़ चुका था उसी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। ये कोई मामूली जवाब नहीं था, ये उस नागा बगावत की रूह की गूंज थी जिसने बिना झंडे, बिना राजा, बिना फौज एक साम्राज्य को घुटनों पर ला खड़ा किया। 1876 के बाद मिशन वालों ने एक नई चाल अपनाई। उन्होंने नागालैंड के भीतरी इलाकों में जाना बंद कर दिया और सीमावर्ती गांवों में अपने प्रयास सीमित कर दिए। ब्रिटिश प्रशासन को भी समझ आ गया कि जब तक मिशन गतिविधियों को जबरन फैलाने की कोशिशें बंद नहीं होती, तब तक नागा क्षेत्रों में स्थायी शांति असंभव है। ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया कि मिशनरी केवल उन्हीं इलाकों में कार्य करें जहां पूर्ण शांति बनी हो। विडंबना यह है कि ये दस्तावेज आज भी नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल आर्काइव्स और अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन लॉग्स में सुरक्षित हैं, पर भारत की ज्यादातर इतिहास पुस्तकों में इस आत्मा युद्ध का कोई उल्लेख नहीं है। और फिर भी आज भी कुछ नागा गांवों में पत्थर खड़ा है जिस पर लिखा होता है, हम वो लोग हैं जिन्होंने किताब नहीं जलाई, हमने बस अपनी यादें बचा ली। असम का एक अफसर विलियम रिचर्ड्स अपनी रिपोर्ट में लिखता है, हम वहां पढ़ाई नहीं, सोच की घुसपैठ कर रहे थे। हमने ये मान लिया था कि जो हमारे जैसे नहीं हैं, उन्हें बदला जा सकता है। कुछ बुजुर्गों ने उस दौर को दूसरी बार जन्म लेने का वक्त बताया और कहा, जो छीना गया था उसे फिर से पाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए खून बहाना पड़ता है। आज भी जब कोई नागा नौजवान रूह के पत्थर के आगे सिर झुकाता है, तो वो सिर्फ श्रद्धा नहीं दिखाता, वो उस लड़ाई की याद करता है। 1870 के दशक में लड़ी गई ये तहजीबी लड़ाई ना तो अंग्रेजी कागजों में पूरी तरह दर्ज हुई और ना ही आजाद भारत के इतिहास में कोई ठिकाना पा सकी, लेकिन ये आज भी जिंदा है नागा समाज की बोलचाल की परंपरा में। अब कई नागा स्कूलों के कोर्स में लोकगीत, पारंपरिक कानून और 1870 की तहजीबी बगावत को भी शामिल किया गया है।
ये लड़ाई मॉडर्न पढ़ाई से नहीं बल्कि उसके साथ संतुलन बनाने की कोशिश है, ताकि कोई दोबारा किताबों के नाम पर रूह को मिटा न सके। यहां तक कि नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल जैसे इदारों ने भी अब इस दौर को शुरुआती टकराव और झटके का वक्त मान लिया है और कहते हैं उस जमाने में बातचीत की जगह दबाव था और हमारी समझ बहुत कम थी। लेकिन नागा समाज ने इसके लिए कभी माफी नहीं मांगी, क्योंकि उन्होंने जो किया वो अपने जंगल बुजुर्गों और अपने वजूद को बचाने के लिए किया। जब भारत के स्कूलों में जनजातीय इतिहास पढ़ाया जाता है तो वह सिर्फ संथाल, मुंडा और भील तक सीमित रहता है। नागा समाज की तहजीबी लड़ाई, जिसमें चर्च जलाए गए, स्कूल राख हुए और बाइबल आग में झोंकी गई, को कहीं नहीं पढ़ाया जाता। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स ने इसे ट्राइबल अनरेस्ट कहा, चर्च दस्तावेजों ने रेजिस्टेंस टू गॉस्पल, लेकिन नागाओं ने इसे स्मृति युद्ध कहा। आज जब हम धार्मिक स्वतंत्रता और पहचान की बात करते हैं तो यह सवाल जरूरी है, क्या नागाओं का प्रतिरोध अराजक था या ये हमारे समय का सबसे साहसी सांस्कृतिक बचाव? क्योंकि अगर कोई सभ्यता अपने बच्चों से कह सके कि डरना मत, झुकना मत और भूलना मत, तो वह कभी पराजित नहीं हो सकती। अगर यह सच आपको अंदर तक झकझोर गया हो तो आपको टीपू सुल्तान का जनसंहार देखना चाहिए, सिकंदर बुतशिकन का धर्म परिवर्तन जानना चाहिए और जफर खान की नीचता की कहानी सुननी चाहिए। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें।